हेलो बच्चों, क्लास 12 7.2 क्वेश्चन नंबर क्लास 12 का चैप्टर 7.2 क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 नंबर है साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले मान को t मान लेंगे। माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर यहां से हमको dx का मान चाहिए, dx का मान चाहिए तो dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, t। ठीक है, ये t हो गया अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपस में कट गया, डिवाइड के फॉर्म में है, तो क्या बचा टी स्क्वायर का समाकलन, सॉरी टी का समाकलन होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी का मान है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 23 का समाकलन इजिली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब अगला, क्वेश्चन नंबर 24। नंबर्स 2 cos x माइनस 3 साइन x बटे 6 cos x प्लस 4 साइन x। ठीक है, समाकलन dx। ये 6 है और ये 4 है, दोनों में से 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन। 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 cos x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन x dx। ठीक है, अब आगे ये 2 यहां से बाहर आ गया और यहां से बह गया तो 1/2 कॉमन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले मान को t मान लेंगे। माना 3 cos x प्लस 2 साइन x इज इक्वल टू t। अब देखिए 3 cos x, 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और cos x का अवकलन जो होता है माइनस साइन x होता है। क्या होता है, माइनस साइन x प्लस 2 साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो ये cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, dx। अब आगे समझिएगा, ये माइनस तो कॉमन हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस के फॉर्म में है, तो dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन, पहले 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए, 2 cos x माइनस 3 साइन x हो जाएगा। समाकलन टू 1/2 कॉमन ले रहा हूं, इस 2 से इस 2 को काटिएगा मत, क्योंकि ये 2 जो है वो पूरे में से बाहर निकला हुआ है। 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, t। इस पूरे मान को क्या माना गया है, t इंटू dx की वैल्यू ये पूरी है, dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 साइन x। ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 यहां से भी 1/t आएगा, तो 1/t का जो समाकलन होगा
वो log t होगा प्लस c 1/2 log t का जो मान है ये पूरा मान है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर आप 24 कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25। (25) numbers 1 upon cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को। 1 माइनस 10x है और यहाँ पे cos है। 10 और cos का कोई आपस में जुगाड़ बैठ नहीं रहा है, कुछ भी इससे संबंध हो नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 1/cos x को सेक में बदल देंगे। तो जब ये सेक में बदल जाएगा तो हो क्या जाएगा, जब ये सेक में बदलेगा तो ये cos जो है वो सेक में चला जाएगा। तो सेक स्क्वायर x स्क्वायर के फॉर्म में तो स्क्वायर में आएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। ये हो गया। और आगे समझिएगा, इस पूरे मान को क्या करते हैं हम, t मान लेते हैं। 1 माइनस 10x इजकल टू t माना। 1 माइनस 10x इजकल टू t। 1 का अवकलन क्या होता है 0, माइनस 10x का अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x इजकल टू dt अपॉन dx। अब आगे समझिएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर x आपस में कट जाएगा तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा t आ जाएगा dt। ये हो गया। अब आगे इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं हम। जब पावर 2 है t होता तो log t हो जाता, लेकिन पावर में 2 है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। जब ये ऊपर चला जाएगा तो t के पावर क्या हो जाएगा -2 dt, -2 dt हो गया। अब आगे जब इसका हम समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा t के पावर 2। देखिए जो समाकलन होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो n के जगह पे -2 है तो -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा और -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। तो t के पावर -1 अपॉन -1 -1 अपॉन -1 प्लस c क्या हो जाएगा प्लस c। अब आगे t की जो वैल्यू है वो क्या है 1 माइनस 10x है। तो 1 माइनस 10x की पावर -1 की पावर -1 और इसको माइनस बाहर लिख देते हैं। इसको डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा प्लस c। अगर आप चाहते हैं इसको डिवाइड में लिखना तो बेहिचक डिवाइड में लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 10x प्लस c और ये माइनस रहेगा आपका। इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 25 का समाकलन कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26।